जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सौवसिद्धे द्रुमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर मिणमो सुध केवली भणिदम्। समयसार ग्रंथादिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और अमृत चंद्र आचार्य देव द्वारा रचित हम आत्मख्याति नाम की टीका देख रहे हैं। समयसार ग्रंथादिराज एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को दर्शाने वाला ये ग्रंथ है। श्रद्धा बदलनी चाहिए। गायक के आधार से क्या बदलना चाहिए? श्रद्धा बदलनी चाहिए। बाकी तो बाहर में कुछ भी बदलना वो किसके अधीन है? वो तो उदयाधीन है। अभी कुछ ना बदले तो भी चलेगा, परंतु श्रद्धा का परिवर्तन नहीं होगा ना, तब तक मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा, मोक्ष मार्ग चलेगा नहीं। गहरे संस्कार डालने पड़ेंगे। किसके? तो कहते हैं कि ये गायक के बार बार चिंतन में, बार बार लक्ष्य में, बार बार आत्मा की मुख्यता हमें हर समय रहनी चाहिए। हर समय, क्योंकि कहता है हर समस्याओं का समाधान कारण एक गायक है, एक शुद्धात्मा है। कुछ भी क्रिया भार में अपन करे, पूजा, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, घोलन, चर्चा, कोई भी क्रिया हो, परंतु एक आत्मा के लक्ष्य से वो क्रिया होनी चाहिए। किसके लक्ष्य से? आत्मा के लक्ष्य से। तो वो अनुभूति तक पहुंचाएगा। ख्याल है? नहीं तो फिर अपन ये सब क्रिया, ये पढ़ना पढ़ाना, ये सब कितनी बार किया हमने? ये अनंत बार किया, परंतु गायक की जितनी महिमा आनी चाहिए उतनी महिमा हमें आती नहीं है। है ना दादा की वो अपनी पूजा में, मैं हूँ स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार, बस समय सार ही एक सार, जीवन हो जावे समय सार। क्या हो जाए? अपना जीवन हो जाए समय सार। मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ। जीती शक्ति से मेरा जीती शक्ति वो मेरा लक्षण है। सुख शक्ति, सुख को प्राप्त करना वो मेरा प्रयोजन है। ये देह नहीं, ये कर्म नहीं, मैं नहीं, ये नौकर्म मैं नहीं, परंतु अंदर में होने वाले शुभाशुभ परिणाम वाला भी मैं नहीं। एक एक समय के पर्याय से भी मैं कैसा हूँ? भिन्न तत्व हूँ, चैतन्य स्वभावी हूँ। ऐसा बारंबार अपने स्वभाव को क्या करना है? अपने को ऊर्ध्व लाना, ऊर्ध्व करना, ऊर्ध्व मुख्य करना, महिमा आनी चाहिए। तो ये स्वभाव के आश्रय से संसार का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। 63 नंबर का कलश, 3 कलश जो बीच के रह गए थे ना, वो अपन लेते हैं। 63, 64 और 65। श्लोकार्थ। जो पुद्गल कर्म ने जीव करतो નથી, जो पुद्गल कर्म ने जीव करतो નથી, तो तेने कौन करे छे? पुद्गल कर्म को जीव नहीं करता तो फिर उसको कौन करता है? एवी आशंका करीने हवे तीव्र वेगवाળા મોહનો નાશ કરવા માટે પુદ્ગલ કર્મનો કર્તા કોણ છે તે કહીએ છે। પુદ્ગલ કર્મનો કર્તા કોણ છે ને તે કહીએ છે। हे ज्ञानना इच्छक पुरुषो तमे सांभळो। શું કીધું? फरी इधर यहाँ पे ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पुद्गल कर्मनो करता जीव नहीं, तो પછી पुद्गल कर्म को कौन करता है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तीव्र वेग वाला मोहनो नाश करवा माटे कर्ता कर्मपणा का जो अज्ञानता है ना, अनादिकाल से अज्ञान चल रहा है कि जीव पुद्गल का करता है, पुद्गल जीव का करता है ना, माने राग के परिणाम के कारण से सामने कर्म बंधे और कर्म के उदय ने जीव को राग कराया। ये जो दोनों के बीच में अनादिकाल से हम कर्ता कर्मपना जो मान रहे हैं ना,
उसका नाश कराने के लिए यहाँ पे कहते कि पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है, तो कहते पुद्गल कर्म का कर्ता पुद्गल ही है। ऐसा ये अभी तो ये कलश में खाली ऐसा प्रश्न रखा, अभी इसके बाद की गाथा तो हमने कर ली है कि उसमें पूरा बताया था ना कि 4 प्रत्यय और 13 प्रकार के प्रत्यय, बराबर ना। तो वो सब कुछ उसका कर्ता पुद्गल कर्मनो कर्ता कौन छे, तो पुद्गल कर्मनो कर्ता કોણ છે તો કે છે કે પુદ્ગલ જ છે, जीव નથી એમ અહીંયા કહેવા માંગે છે, बराबर ना। फिर उसके बाद की हमने वो गाथा हमने देखी थी 109 से 112 गाथा का समूह। अब आगे इसके बाद अपन आते हैं 64 नंबर का कलश। तस्यास्तितायं सकरोति भावम। यहाँ पे कहते कि आ रीते पुद्गल द्रव्यनी स्वभावभूत परिणमन शक्ति निर्विघ्न सिद्ध थई। आ रीते पुद्गल द्रव्यनी स्वभावभूत परिणमन शक्ति निर्विघ्न सिद्ध थई। पुद्गल द्रव्यनी स्वभावभूत जे પરિણમન શક્તિ હતી ને, એટલે કે પુદ્ગલ દ્રવ્ય પરિણમન સ્વભાવવાળું છે એવું અહીંયા ઉપરની ગાથામાં સિદ્ધ કર્યું। આપણે જોઈ લીધું કે પરિણમન પુદ્ગલ દ્રવ્યનો પણ સ્વભાવ કેવો છે, પરિણમન વાળો છે, કારણ કે પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં પણ એક પરિણામ શક્તિ છે। कई शक्ति છે, परिणाम शक्ति છે कि जिसके कारण से पुद्गल द्रव्य भी परिणमनशील स्वभाव वाला है। हर समय क्या करता है, वो परिणमन करता है। आगे उसके बाद का कलश आएगा ना, उसमें जीव का बताएंगे कि जीव भी परिणमन स्वभाव वाला है, ऐसे पुद्गल भी कैसा है, परिणमन स्वभाव वाला है। माने कोई किसी को परिणमन करा सकता नहीं है, क्योंकि परिणमन करना सबका अपना अपना स्वभाव है, सबका अपना अपना स्वभाव है ना। क्योंकि परिणमन तो वस्तु का अंश है ना, पर्याय और द्रव्य ये दोनों वस्तु का अंश है। परिणमन स्वभाव भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर परिणमन स्वभाव ही नहीं होगा तो फिर मिथ्यात्व का नाश होकर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकेगी, है ना। संसार का अभाव नहीं होगा और सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अनादि काल से ये सब कुछ कहाँ पे है, पर्याय में है। ये क्या पे है, सब पर्याय में है। और अगर हम परिणमन स्वभाव को ही नहीं मानेंगे तो एक तो सांख्य मत का दोष आ जाएगा। क्या दोष आएगा कि वस्तु सर्वथा कूटस्थ फिर मानना पड़ेगा, है ना। फिर संसार का अभाव मानना पड़ेगा, और संसार का अभाव तो है नहीं, क्योंकि अनादिकाल से जीव विभाव पर्याय रूप परिणम रहा है ना। अज्ञानी परद्रव्य और रागादि परिणाम को अपना कर्ता मानता है, और ज्ञानी विभाव पर्याय होने के बावजूद भी, राग होने के बावजूद भी अपने को राग का अकर्ता मानता है। फिर से क्या कहा, अज्ञानी और ज्ञानी। अज्ञानी परद्रव्य राग छे उसका क्या मानता है, उसका कर्ता मानता है, हुआ नहीं है, परंतु अभिप्राय में क्या पड़ा है कि मैं इनका कर्ता। और ज्ञानी राग होने के बावजूद भी अपने को राग से कैसा मानते हैं, भिन्न मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं राग का जानने वाला हूं, मैं राग का करने वाला नहीं हूं। राग का मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं हुआ है, राग का कभी मेरे ज्ञान में, राग ज्ञान रूपी दर्पण में झलकता तो है, परंतु मेरा ज्ञान कभी रागी हुआ नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि दर्पण में चेहरा झलकता है, परंतु दर्पण में चेहरा है नहीं। क्या कहा, फिर से, दर्पण में चेहरा झलकता है परंतु दर्पण में चेहरा है कि नहीं, तो कहते नहीं है। विषयों में सुख लगता है परंतु विषयों में सुख है नहीं, है ना। दो बात क्या कही, जैसे दर्पण में चेहरा झलकता है परंतु है नहीं, वैसे ही विषयों में सुख लगता है परंतु है नहीं, और ज्ञान में राग झलकता है परंतु ज्ञान में राग है नहीं। ये वस्तु का स्वरूप है, परंतु अज्ञानी भ्रम से ऐसा दो विपरीत मान्यता चल रही। क्या, पर ज्ञान में ज्ञेय का मानता है, ज्ञेय का प्रवेश मानता है, माने मैं ज्ञेय वाला हूँ, परज्ञेय वाला हूँ, ऐसा मानता है, और विषयों में सुख मानता है। विषयों में क्या मानता है, सुख मानता है। ये अनादि काल से दो मिथ्या मान्यता जबरदस्त अनादि काल से चल रही है, परंतु इसको तोड़ने का उपाय यही है कि मैं अपने को ज्ञान स्वरूपी और सुख स्वरूपी अपने को मानूं। तो पर से ज्ञान
मानता है वो भी बुद्धि टूट जाएगी और पर से सुख मानने की बुद्धि भी टूट जाएगी। देखो पांच पांच मंत्र है ना, गुरुदेव ने हमें 5 मंत्र दिए। क्या 5 मंत्र दिए? एक तो मंत्र दिया, पहला दिया कि आज तक मैंने पर द्रव्य का कुछ भी किया ही नहीं है। आज तक मैंने क्या नहीं किया? पर द्रव्य का कुछ भी, हित और अहित, बुरा अच्छा, है ना, कुछ भी, सुखी दुखी, जीवन मरण, कुछ भी मैंने आज तक पर द्रव्य का किया ही नहीं है। पहला मंत्र क्या दिया गुरुदेव ने? एक मंत्र पहला कि मैंने पर द्रव्य का कुछ भी आज तक किया ही नहीं, ना मैंने उनको सुखी किया दुखी किया, ना मैंने जीवन दिया मरण मारा, है ना, इष्ट क्या नहीं किया, हित नहीं किया अहित नहीं किया, बुरा नहीं किया अच्छा नहीं किया। ये पहला मंत्र दिया। दूसरा, दरेक द्रव्य का परिणमन जो होता है ना, वो दरेक समय परिणमन है वो फिक्स है, वो क्रमबद्ध है। दरेक द्रव्य का परिणमन क्रमबद्ध है, फिक्स है। जो समय जो पर्याय होने वाली है ना वो निश्चित है। ये दूसरा क्रमबद्ध का सिद्धांत दिया। फिर तीसरा ये दिया कि ये जो भी पर्याय में भूल होती है ना, रागादि परिणाम होते हैं, वो स्वयं की भूल है। तीसरा मंत्र क्या दिया कि जो 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 परिणाम रागादि मोह राग द्वेष के कषाय के सारे परिणाम होते हैं, वो भूल ये अपनी है, किसी और की नहीं है। ये भूल किसकी है? अपनी है। चौथा मंत्र दिया कि ये जितनी भी भूलें हैं ना पर्याय में, ये सब कितने समय की है? एक समय की है। ये सारे परिणाम कितने समय के हैं? ये सारे परिणाम एक समय के हैं, बराबर। और 5वां मंत्र गुरुदेव श्री ने दिया, 5वां दिया कि भूल के समय में, जिस समय भूल हो रही है ना, उस समय भी भगवान आत्मा तो निर्दोष है। भूल के समय में भी भगवान आत्मा तो केवो छे, भगवान आत्मा निर्दोष है। 5 मंत्र आपने गुरुदेव श्री आप्या। कयो मंत्र आप्यो? पहला मंत्र क्या दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है, अच्छा बुरा कुछ भी, भला अच्छा, है ना, बुरा कुछ भी कर सकता नहीं है। दूसरा मंत्र क्या दिया गुरुदेव ने? क्या दिया कि दरेक द्रव्य का परिणमन क्रमबद्ध है, દરેક દ્રવ્યનું પરિણમન ફિક્સ છે, નિશ્ચિત છે, અને આપણે નિર્ભાર કરી નાખે છે કે ભાઈ કોઈ ટેન્શન કોઈ ભાર લેવાની જરૂર નથી। એ સમયનું એનું પરિણમન એની યોગ્યતા એ પ્રકારનું જ થવાનું હશે તો એ સ્વતંત્ર છે। એ પરિણમનને हम बदलने वाले नहीं है, क्योंकि दरेक द्रव्य की पर्याय क्रमबद्ध है, फिक्स है, अपने काल में खचित है। ત્રીજો अपने आप्यो सिद्धांत कि जे पण भूल हो रही है ना, वो भूल अपनी है, स्वयं की है, स्वयं की। अपने को भूल कर आप हैरान, अपन हैरान होते हैं, ऐसा आता है ना, बराबर। एक वो भूल अपनी है। चौथा मंत्र कहा कि वो भूल जो हो रही है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि वो त्रिकाल नहीं रहने वाली है भूल, वो औदेक बहुत त्रिकाल नहीं रहेगा, परंतु वो भूल कितने समय की है? वो भूल एक समय की है। और 5वां मंत्र दिया कि भूल एक समय की भले हो, भूल एक समय की भले हो, परंतु भगवान आत्मा तो उसी समय शुद्ध छे, भगवान आत्मा तो ए समय पवित्र छे, भगवान आत्मा तो ए ज समय निर्दोष छे, भगवान आत्मा तो ए ज समय राग थी रहित छे। है ना, ए जोर आवे, स्वभाव का जोर आए, स्वभाव का बल आए, तो वो पर्याय में से दोष से क्या हो जाएगा? रहित हो जाएगा। है ना, आराधना किसके बल से करेगा? अगर कोई शुद्ध तत्व ही ना हो, शुद्ध तत्व ही ना हो तो किसके बल से, किसका अवलंबन लेकर वो आराधना करेगी? पर्याय, है ना। इसलिए कोई एक अंश तो ऐसा होना चाहिए कि जो शुद्ध है, अपना पर्याय अंश तो शुद्ध है, परंतु स्वभाव अंश जो शुद्ध नहीं होता तो पर्याय किसका आश्रय लेती है और कैसे शुद्ध होती? इसलिए स्वभाव शुद्ध छे અને पर्यायમાં अशुद्धि भले हो, परंतु जे समय वो पर्याय शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेती है तो वो पर्याय भी कैसी हो जाती है? पर्याय शुद्ध हो जाती है ना। ऐसा हमें ये गुरुदेव ने 5 मंत्र दिए। कितना निर्भर कर देते हैं अपने को गुरुदेव वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझाकर कि दरेक द्रव्यનું પરિણમન स्वतंत्र છે, वो परिणमन को किसी की अपेक्षा नहीं है। એનું પરિણમન કરવા માટેને કોઈ પર દ્રવ્યની અપેક્ષા નથી,
कारण कि उसको परिणमन उसका स्वतंत्र उसका स्वभाव है। शरीर अपन बहुत बार नहीं दृष्टांत देते हैं, राजन बाबू के प्रवचन में भी आता है कि अपन कहते हैं अपन ने बच्चे को 20 साल का किया, 20 साल का किया, है ना। तो अपन ने बच्चे को 20 साल का किया कि वो अपने आप 20 साल में 20 साल का हो गया। अगर हमने 20 साल का किया तो हम उसको 10 साल में ही 20 साल का कर देते ना। कर सकते हैं कि अगर हम करते तो हम उसको 10 साल में ही 20 साल का कर देते, परंतु वो तो 20 साल में ही 20 साल का हुआ। तो हमने क्या किया, हमने परद्रव्य में क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, खाली हम विकल्प करके कर्ता बुद्धि का पोषण करके हम दुखी होते हैं। परंतु देखो टोडरमल जी ने कहा है ना कि अन्यथा पुरुषार्थ करे और अन्यथा फल चाहे, है ना, वो तो कैसे संभव है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अन्यथा पुरुषार्थ करे और अन्यथा फल चाहे, पर हम कर रहे शुभ भाव, हम कर रहे हम लगे हैं क्षयोक्षम बढ़ाने में, हम लगे हैं किसमें लगे हैं, हम व्रत क्रिया शरीर जड़ क्रिया में सुधारने में लगे हैं, है ना। परंतु ये जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना वो अन्यथा है, और हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, हम सम्यक दर्शन चाहते हैं, हम मोक्ष दशा चाहते हैं। तो पंडित टोडरमल जी ने लिखा है कि अन्यथा पुरुषार्थ करे और अन्यथा फल चाहे, वो तो संभव नहीं है। क्योंकि जैसा पूज्य बेंसी का कल अपन ने वो बोल देखा था ना कि जेवु कारण आपे एवु फल प्राप्त थाय। जैसा बीज बोएगा, है ना, जैसा बीज बोएगा वैसा वृक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। आम का बीज बोएंगे तो आम का वृक्ष होगा, इमली का बीज बोएंगे तो इमली का वृक्ष होगा। ऐसे जैसा कारण देंगे वैसा कार्य होगा। हम लगे हैं कषाय की मंदता में, हम लगे क्षोभम बढ़ाने में, पढ़ने में, ये सब में, पढ़ाने में, परंतु ये सारी पर्याय, ये सारे परिणाम कौन से है, तो कहते औदैकी भाव है। ये औदैक भाव है, खरेखर ये धर्म नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, परंतु इस परिणाम से भी मैं कैसा हूँ, मैं पारणामिक भाव स्वरूपी हूँ, मैं भिन्न हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ। ऐसा जब शुद्ध तत्व का आधार लेगा तो ये जीव को पर्याय में क्या हो जाएगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। इसलिए यहाँ पे हमको गुरुदेव ने 5 मंत्र दिए। मैंने खाली देव दर्शन नहीं, परंतु बड़े पंडित जी का जो पत्रावली है ना उसमें एक आया है, बोल है कि देव दर्शन किसके लिए करना, आत्मदर्शन के लिए। देव दर्शन आत्मदर्शन के लिए करना चाहिए, है ना। निश्चय का पक्ष पक्षातिक्रांत के लिए करना चाहिए। व्रत आदि किसके लिए, आत्मा में रत होने के लिए करना चाहिए। व्रत आदि आत्मा में रत होने के लिए। शास्त्र अभ्यास किसके लिए, तो कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र अभ्यास करना चाहिए। 4 पॉइंट बताए, उसमें क्या बताया, देव दर्शन किसके लिए, आत्मदर्शन के लिए। व्रत आदि किसके लिए, आत्मा में रत होने के लिए। क्षयोक्षम स्वाध्याय ये सब किसके लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए। और निश्चय का पक्ष किसके लिए, पक्षातिक्रांत होने के लिए। इसलिए एक लक्ष्य, एक अपना ध्येय क्या होना चाहिए कि एक शुद्धात्मा ही मैं हूँ, ऐसा बारंबार हमें गायक को क्या करना है, मुख्य करना है। क्योंकि मैं चैतन्य स्वभावी हूँ, ये देह तो पाड़ोसी है, ये देह क्या है, पाड़ोसी है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। समय सार में है ना गाथा कि परमाणु मात्र पण मारू नथी, है ना। परमाणु मात्र 3 पॉइंट कया, 3 पॉइंट हमણાં 3 पॉइंट के पहला ना अभी के ना 3 पॉइंट वापस। पहला पॉइंट क्या बताया कि देव दर्शन किसके लिए, आत्मदर्शन के लिए। देव दर्शन आत्मदर्शन के लिए, शास्त्र अभ्यास आत्मज्ञान के लिए, व्रतादि की क्रिया आत्मा में रत होने के लिए, व्रतादि की क्रिया आत्मा में रत होने के लिए, और निश्चय का पक्ष पक्षातिक्रांत होने के लिए। निश्चय का पक्ष पक्षातिक्रांत होने के लिए, है ना। और एक और है कि हम साधर्मी की संगति असंग स्वभाव में जाने के लिए करें। किसके लिए, असंग स्वभाव में
जाने के लिए। साधर्मी की संगति किसके लिए? असंग स्वभाव में जाने के लिए हम साधर्मी की संगति करें। ऐसा मात्र स्वाध्याय क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए नहीं, परंतु आत्मा के जानने के लिए, इस स्वरूप को जानने के लिए मैं स्वाध्याय करता हूँ। मात्र किसी को मैं पढ़ा दूं, किसी को समझा दूं, उसके लिए मैं पढ़ता हूँ, तो कहते कि ये मार्ग नहीं है, ये यथार्थ मार्ग नहीं है, परंतु मैं आत्मा को जानने के लिए मैं स्वाध्याय करता हूँ, है ना। पंडित राजेंद्र जी ने आज एक बहुत दृष्टांत अच्छा दिया, एक दृष्टांत कि जैसे कोई एल्बम होता है ना, एल्बम, फोटो एल्बम, तो वो फोटो एल्बम उसमें अपना फोटो हो ना, तो अपना फोटो हो तो अपने को देखने का रस आता है। बहुत सारे लोगों का फोटो होते हैं बराबर, परंतु उसमें अपना फोटो हो तो रस आता है कि नहीं। ऐसे यहाँ पे पंडित जी ने उसमें से सिद्धांत क्या निकाला, ऐसा ऐसा कहा कि शास्त्र तो है, शास्त्र अभ्यास भी करते हैं, पहले करते ही थे ना, गुरुदेव श्री नहीं थे उसके पहले भी लोग शास्त्र को तो पढ़ते थे, परंतु रस नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि आत्मा के अपने लक्ष्य से, है ना, अपने लक्ष्य से नहीं करते थे, इसलिए रस नहीं आता। जैसे वो एल्बम में अपना फोटो हो तो रस आता है, ऐसे जिनवाणी माता में हम अपने को आत्मा देखे, माने जिनवाणी माता अपने आत्मा को दिखाती है। किसको दिखाती है? अपने आत्मा को दिखाती है। ऐसे लक्ष्य से अगर हम पढ़े तो हमें वो स्वाध्याय में क्या आएगा? रस आएगा, जिनवाणी पढ़ने में रस आएगा। इसलिए कहते हैं ना, चिंतन, वेद विज्ञान, विचार, चर्चा, घोलन, मनन, कुछ भी हो, परंतु उसमें किसको मुख्य रखना? उसमें आत्मा को मुख्य रखना, बराबर ना, मुख्य रखना चाहिए, क्योंकि उसके बिना कोई सार नहीं है। जगत में आत्मा ना अलावा कोई सार छे नहीं, कोई शाश्वत छे नहीं। બધા સંયોગ શું થવાના છે? બધા સંયોગ नष्ट થઈ જવાના છે। कोई संयोग हमेशा रहने वाले नहीं है, सब आने जाने वाले हैं, सब स्वांग है, किसी के साथ, है ना, मेरा त्रैकालिक स्वभाव संबंध नहीं है, ये सब क्षणिकता है। ऐसा वस्तु स्वरूप का बारंबार विचार करके हमें राग को तोड़ना चाहिए, है ना, वैराग्य लाना चाहिए। राग टूटे और स्वभाव सन्मुक्ता का पुरुषार्थ कराने के लिए हमें ये समय सार क्या मिला है? ग्रंथादि राज मिला है। देखो आगे जाते हैं हम, इसके बाद का जो कलश है ना, अभी वो जीव के बारे में कहेंगे, बराबर, जीव के बारे में। इसके बाद वाला कलश है 65 नंबर का कलश, 65 नंबर। आ रीते जीवनी स्वभावभूत परिणमन शक्ति निर्विघ्न सिद्ध थई। आ रीते जीवनी स्वभावभूत परिणमन शक्ति निर्विघ्न सिद्ध थई। जो हमने आगे की गाथा देखी थी ना, 5 गाथा 121 से लेके 125, उसमें जीव का परिणमन स्वभाव सिद्ध किया था। तो जीव का परिणमन स्वभाव निर्विघ्नपणे सिद्ध થયું એમ અહીંયા કહે છે। એટલે एक जो गाथा लिखी ना, उसको ही कहा कि ऊपर हमने ऐसा सिद्ध कर लिया। क्या सिद्ध कर लिया? कि जीवनो पण आवो परिणमन स्वभावशील धर्म छे। એટલે વિભાવ રૂપ પરિણમન કરવું, સમ્યક રૂપ પરિણમન કરવું એ પર્યાય સ્વતંત્ર છે, પરંતુ એવું પરિણમન સ્વભાવ છે ને વસ્તુનો, એમ ત્યાં સિદ્ધ કરવું છે। એટલે बहुत बार कहते हैं ना कि भाई जीव की प्रभुता पण बहु मोटी है। केवी रीते? के नरक में गया, देखो उसका उपादान जगा ना, उसका उपादान जगा, उसको ऐसी सच्ची रुचि हुई तो वो नरक में भी काम कर लेता है, वो नरक में काम कर लेता है, तिर्यंच में काम कर लेता है। और उसकी रुचि नहीं हुई, उसका उपादानगत योग्यता नहीं हुआ, है ना, वो पुरुषार्थ नहीं करता है, तो फिर वो समोश्रण में भी चला जाता है ना, तो भी वहां पे सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाता है। ख्याल आ रहा है कि नहीं? माने जिसको काम करने की रुचि हो, जिसको आत्मा रुझ गया है, वो तिर्यंच की पर्याय में भी काम कर लेता है। और जिसको काम नहीं करना हो, तो अनंत बार हम समोश्रण में, विदेह क्षेत्र में, वहां पे भी हमने अनंत बार हम जाके आए, परंतु हम वहां से भी कैसे आए?
कोरे आए। मैंने अंजन चोरी देखो ना, सप्त जैसे नहीं था, परंतु उसी भाव से उसने क्या कर लिया, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। और अपन देखते हैं ना, पंडित टोडरमल जी ने लिखा है कि 11वें गुणस्थान से गिर कर भी फिर वो जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन काल रखड़े से किंचित अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल रखड़ता है। वर्तमान युग में तो सारे भरे पड़े हैं ना दृष्टांत कि देखो परिणामों की विचित्रता है ना। आज का कोई पापी हो परंतु कल क्या बन जाता है, भगवान बन जाता है। और अभी ख्याल है कितने व्रत आदि करते हो, परिणाम कितने अच्छे हो, परंतु पढ़ते देर लगती नहीं है, परिणाम पलटते देर लगती नहीं है, क्योंकि ये परिणामों का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए परिणामों का भरोसा नहीं करना है, किसका, जो नित्य है ना उसका भरोसा करना है। तो परिणाम सुधरे बिना रहेंगे नहीं। ज्ञायक देखो अनुभूति कब हो, आज राजेंद्र जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि एक उन्होंने ये बताया कि हमें अनुभूति की चिंता होती है कि अनुभूति कब हो, अनुभूति सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो वो उन्होंने इतना बढ़िया एक पॉइंट कहा कि सम्यक दर्शन की चिंता नहीं करनी, सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज है, वो तो एक समय की पर्याय है, वो तो बहुत छोटी चीज है। परंतु जो बड़ा है ना, बड़ा तत्व, कौन बड़ा तत्व, ज्ञायक परमात्मा, ज्ञायक देव, वो बहुत बड़ा तत्व है। तो उसका बारंबार हम आश्रय ले, उसका बारंबार हम निर्णय करें तो सम्यक दर्शन तो अपने आप हो जाएगा। अभी नहीं होगा तो बाद में हो जाएगा, परंतु वो तो होना ही है। परंतु हम रुचि किसकी करें, हम ज्ञायक की रुचि करें, सम्यक्त्व का विचार, सम्यक्त्व का टेंशन ना करे। पूज्य बेंशीपन बारंबार कहता कि सम्यक दर्शन નથી થતું તો चिंता न करવું, મૂંઝાવું नहीं, है ना। પરંતુ આ માર્ગને છોડવું નહીં, અભ્યાસને ન છોડવું, તત્વ નિર્ણય ન છોડવો, ઊંડા સંસ્કાર નાખવા ન છોડવા, કારણ કે આ જ્ઞાયકના સંસ્કાર નાખ્યા હશે તો ક્યારે ને ક્યારે તો એ ફલીભૂત થશે, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करावी देશે। कारण के एक सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय है, परंतु त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो महान तत्व है। कहते हैं ना कि सम्यक दर्शन माने लहर और ज्ञायक माने समुद्र, ज्ञायक माने समुद्र। सम्यक दर्शन माने सूर्य की एक किरण और ज्ञायक माने पूरा सूर्य, पूरा सूर्य, है ना। तो हमें पूरा जो पूरी वस्तु है उसका आश्रय करना है। उसके आश्रय से सम्यक दर्शन तो क्या, केवल ज्ञान की पर्याय प्राप्त हो जाएगी। केवल ज्ञान की पर्याय, सोगानी जी कहते ना कि केवल ज्ञान की पर्याय वरमाला लईने उभी रही जैसे, ऐसा ये भगवान आत्मा, ऐसा ये शुद्धात्मा है। અહીંયા શું કીધું અહીંયા કે હવે આ પરજીવનું સ્વભાવભૂત પરિણમન શક્તિ निर्विघ्न सिद्ध थई। दो प्रश्न करके सिद्ध कर दिया कि जीव का ऐसा क्या है, परिणमन स्वभाव है। जीव પોતાના જે ભાવને કરે છે તેનો તે કરતા થાય છે, જીવ પોતાના જે ભાવનો કરતા છે તેનો તે કરતા થાય છે, પરંતુ પરનો કરતા અને પર એને કરાવે એવું रंज मात्र पण नहीं। माने आत्मा कर्म को करे, माने कर्म को बांधे, और कर्म का उदय आत्मा को राग करावे, ऐसा नहीं है। दो बात, आत्मा कर्म को बांधे ऐसा भी नहीं है, कर्म की अवस्था को करे ऐसा नहीं है, और कर्म का उदय आत्मा को क्या कराए, आत्मा को राग कराए, ऐसा भी नहीं है, है ना। दोनों प्रकार से अपने को लेना है। आत्मा भी कर्म का करता नहीं और कर्म भी आत्मा में कुछ करता नहीं है। पुद्गल आत्मा में न करे न आत्मा काय पुद्गल में न करे। कितनी स्वतंत्रता हमें बता रहे हैं कि कर्म जे एक क्षेत्र आवगा संबंध है आत्मा साथे, एमा जीव काय न करे तो पछी ये घर, पुत्र, स्त्री, परिवार, है ना, ये इसमें मैं कुछ करूं तो कहते कि वो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी तत्समय की योग्यता से परिणमते हैं। कोई ने परिणमावी ना सके, है ना। ऐसा सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया है। इसलिए कहते हैं ना कि हम ज्ञान चक्षु, ज्ञान नेत्र से पदार्थ को देखें। ज्ञान नेत्र थी जोशु तो आपने ख्याल आवशे कि हूँ बधानो कौन छू, जानवा वाळो छू, परंतु मैं किसी का करने वाला नहीं हूँ, है ना। कोई किसी का करता धरता नहीं है। ऐसा ये हमें ये कर्ता कर्म अधिकार, इसके जो तीन कलश है वो हमने आज देखे। यहाँ पे परिणमन स्वतंत्रता बताई कि 3 कलश में इतना, मैंने शॉर्ट में जो गाथाएं थी उसका ही सार था। क्या सार था कि जीव का परिणमन स्वभाव भी सिद्ध हुआ और पुद्गल का परिणमन स्वभाव भी सिद्ध हुआ।
है ना। सब सारे દ્રવ્ય टिकते भी हैं और પરિણમતે भी है। ऐसा દરેક દ્રવ્યનો શું છે? સ્વભાવ છે। એવા દરેક દ્રવ્યનો શું છે? સ્વભાવ છે। વસ્તુનું સ્વરૂપ જ આવું છે। हमें कोई भी अंश को हम निकाल नहीं सकते। ना परिणमन अंश में कुछ कर सकते हैं, ना ध्रुव अंश में कुछ करना है। जैसा है वैसा, बस वो तो वस्तु का स्वरूप है। परंतु निर्णय क्या करना है कि मैं परिणमन वाला नहीं हूँ, परंतु मैं कैसा हूँ? मैं टिकने वाला तत्व हूँ। ऐसा ये बारंबार, क्योंकि वो मेरा एक्चुअल स्वरूप तो मेरा टिकने वाला है। परिणमनशील स्वरूप वो वस्तु का स्वरूप तो है, परंतु खरेखर वो अंश मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो बदलने वाला है, वो अनित्य है। और जो ध्रुव अंश है ना, वो ध्रुव अंश है ना, वो टिकने वाला, वो खरेखर मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इसलिए मोक्ष अधिकार में समयसार में कहा ना कि प्रज्ञा छीनीने पटको कोना वच्चे? राग અને ઉપયોગ વચ્ચે। કોના વચ્ચે? રાગ અને ઉપયોગ વચ્ચે। કારણ કે રાગ અને ઉપયોગ વચ્ચે શું છે? સાંધ છે। दोनों कैसे अलग अलग है, क्यारे एक થયા નથી। તો પછી શરીર અને આત્મા, રાગ અને આત્મા એ બધા એક થઈ જાય। અને હું આ સ્ત્રી, ઘર, કુટુંબ, પરિવાર વાળો છું અને આ બધા મારા છે। તો કે છે કે એ કોઈ આપણું નથી ને હું એનો થયો નથી। નો કર્મ કર્મે હું માં, વળી કર્મ નો કર્મ એમાં હું, એ માન્યતા જ મિથ્યાત્વ છે। અને એવી બુદ્ધિ જ્યાં સુધી રહેશે तब तक ये जीव क्या है? तब तक ये जीव અજ્ઞાની है। એવી સમયસારની એક ગાથા આપણને શું કરાવે છે? આપણને સ્વભાવની પ્રાપ્તિ કરાવવાનો પુરુષાર્થ અને ઉપાય આપણને કહે છે। અગર આપણે હવે કામ નહીં કરીએ તો કે છે ને કે ये पर्याय खत्म होते देर नहीं लगेगी। ये पर्याय खत्म हो जाए उसके पहले हम क्या कर ले? ये पर्याय खत्म हो जाए ना, उसके पहले हम क्या कर ले? अपना काम कर ले। इसलिए समय सार में कहा ना कि आज देह को अंतर मुहूर्त के लिए क्या कर लो? क्या मानो? पाड़ोसी मानो। अंतर मुहूर्त के लिए ये देह को क्या मानो? पाड़ोसी मानोगे ना, तो अंतर मुहूर्त में क्या हो जाएगा? अपना काम हो जाएगा। सम्यक दर्शन की क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे देह का स्वरूप विचार करो बारंबार। क्या विचारो कि भाई देह मलमूत्र ની ખાણ છે અને નવ દ્વારથી શું બહે છે? ગંદકી બહે છે। આમાં અજ્ઞાનીને પ્રીતિ થાય છે, પરંતુ જ્ઞાનીને આવા સ્વભાવ જોઈ લીધો છે એટલે રંચ માત્ર પણ દેહ હોવા છતાં પણ દેહના પ્રત્યે રંચ માત્ર પણ પ્રીતિનો ભાવ નથી। દાદાની એક 12 ભાવના છે ને, એમાં આવ્યું છે, उसमें आया ना, कौन सी भावना है? अशरण भावना में अंजुली सम सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जवानी नजदीक आती जा रही। काल की कालिंग घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। पता नहीं ये शरीर में कब कोई रोग आ जाए, कब कोई इसका एक पार्ट चलना बंद हो जाए, कब इसका ब्रेन बंद हो जाए, कब हार्ट बंद हो जाए, है ना। किसको क्या पता है? कितनी क्षणिकता है ना। ये देह कैसा है? क्षणभंगुर है। आयु कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। किडनी कब खत्म हो जाएगी, फेल हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। ट्यूमर कब हो जाए, कैंसर कब हो जाए, किसको पता है? ये क्योंकि शरीर तो मलमूत्र रोगनी શું છે? खान છે। इसके पहले शरीर मुझे छोड़े, इसके पहले हम ही इसकी रुचि क्या कर दे? तोड़ दे। बारंबार हम स्वरूप का, आत्मा के स्वरूप को विचार करें, उसका आश्रय लहे, शांत चित्त से हम स्वरूप का विचार करें और ये देह के स्वरूप का भी विचार करके इस देह से और आत्मा दोनों के बीच में हम भेद ज्ञान करें। और भेद ज्ञान खाते, उठते, पीते, कोई भी क्रिया, पढ़ाते वक्त, भोजन करते वक्त, सोते वक्त, कोई भी क्रिया के समय मैं तो इसका मात्र क्या हूँ? मैं तो मात्र इसका जानने वाला हूँ, परंतु मैं करने वाला नहीं हूँ, है ना। पूज्य बेंशी को कितने बचपन से ही आत्मा की कितनी लगनी लगी थी
कितनी रुचि थी। इसलिए भुजबेंची के वचनामृत में है ना कि लगनी ज मार्ग ने शोधी ले छे, एक अंदर नहीं लगनी। भले फिर अभी औदैहिक भाव है, राग है ना, सहयोग है, घर कुटुंब परिवार है, किसी को अभी त्यागना ही नहीं है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं छोड़ ही नहीं सकता। ये निर्णय करना है कि मैं इनके बीच में भी मैं कैसा हूँ, मैं तो इससे कैसा हूँ, अलग हूँ, मैं अलग तत्व हूँ, भिन्न तत्व हूँ, जीव तत्व हूँ। चक्रवर्ती 96,000 रानी और 6 खंड के बीच में कैसे रहता होगा, कैसे अलिप्त रहता होगा, क्योंकि उसको उसके पास उसको कला आ गई, एक भेद ज्ञान की कला आ गई। ऐसे हम भी ऐसी भेद ज्ञान की कला सीख ले तो हमें कोई सहयोग, कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है, और कोई सहयोग हमें सुखी कर सकता नहीं है, क्योंकि सहयोगों में सुख नाम का धर्म ही नहीं है। सहयोग में शू नहीं, सुख नामनो धर्म नहीं। सुख नामनो धर्म कोनाમાં છે? सुख नामनो धर्म तो मेरे में है। इसलिए मैं अपना आश्रय लूंगा तो मैं सुखी हुए बिना रहूंगा नहीं। इसलिए हम बारंबार स्वभाव के बल से कोई भी संकट आए, उदय आए, परिणाम कैसे भी हो, उस समय हम खूब शांति रखे, उसके मात्र ज्ञाता रहे, उसके मात्र जानना रहे, है ना, अपने औदैहिक भाव के भी ज्ञाता और दूसरों के औदैहिक भाव के भी ज्ञाता। 8 अंक है ना, ज्ञानी के 8 अंक, उपगुहन अंग है ना। सबको हम स्वाध्याय खूब मोक्ष मार्ग में जीव आगे बढ़े, ऐसा हम क्या करें, खूब उनको उपगुहन करें। उपगुहन माने उनके दोष को छुपाए और उनको हम प्रोत्साहन दे, है ना, वात्सल्य अंग, स्थितिकरण, कोई च्यूत होता हो मार्ग से तो हम उनको स्थित कराए, बराबर। प्रभावना अंग है ना, ये सारे जो अंग है, निर्विचिकित्सा अंग, निकांक्षित निशंकित अंग, ये सारे अंग हमारे जीवन में आए और हमारा जीवन निर्दोष हो, हम बारंबार निश्चय और व्यवहार का सुमेल हमारे जीवन में हो, 4 अनियोग का सुमेल हमारे जीवन में हो, हम कहीं अटके नहीं, और हम सबकी ओर से दृष्टि को हटाकर, उपयोग को हटाकर, हम उपयोग को स्वभाव सन्मुख ले जाए और हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले। इसी मंगल भावना के साथ हम अपना स्वाध्याय पूरा करते हैं। 3 कलश आज हमने देखे। इसके बाद 100 कल सुबह 125 तक गाथा हो गई थी ना, 126 नंबर की गाथा, इसके बाद 126 नंबर की गाथा है, तो वो हम कल सुबह स्वाध्याय में लेंगे, है ना। 126 और 127 2 गाथा लेंगे। 126 छोटी है, टीका बहुत छोटी है, तो हम 2 गाथा है साथ में लेंगे, 126 और 127 नंबर की गाथा। जोशना आंटी वन काबली नानी सुकानी मळ्या विना ए नाव पण तारे नहीं आकाळ मा शुद्धात्म ज्ञानी सुकानी बोधोयलो मुझ पुण्य राशि पड्यो अहो गुरु कहान तू बलान नाविक मळ्यो निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार इसके लिए चिन्हवाणी माकु वंदना शतवार। All participants are unmuted. बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जयकारा ले लेते अपन। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान नो जय हो। बोलो 6ठा 7मा में झूलोवाड़ा शर्व भावलिंगी मुनिराज नो जय हो। बोलो श्यादवाद में एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय हो। बोलो अम भक्तों पर अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देव नो जय हो। बोलो धन्य अवतारी प्रसन्न मूर्ति भगवती मात नो जय हो। जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो। कल सुबह मोनाली भाभी लेंगे जिनवाणी स्तुति। मोनाली भाभी हाँ, ओके, हाँ चलो। जय जिनेंद्र सबको।